फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल लगाए थे और लगाए होंगे आपने भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वेग स्थिरांक के लिए, कैसे वेग स्थिरांक को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। आप जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो क्या होता है भैया? के होता है। क्या होता है? के होता है। और हमने आपको बता रखा था कि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी दिक्कत को दूर किया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी पूछ रहा है कि एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 72 सेकंड में, जब समय हमारा 72 सेकंड हो रहा होगा, तब प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है? पदार्थ की जो सांद्रता है, यानी x बराबर क्या हो जाता है? वो a/2 हो जाता है। x क्या हो जाता है? पदार्थ की सांद्रता x बराबर प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। पदार्थ की सांद्रता क्या होती है भैया? x, और प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यही कह रहा है भैया। फिर सुन लो एक बार सवाल पूरा सही से। कह रहा है एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, यानी टाइमिंग दे रखी है हमारे पास 72 सेकंड। कितना दे रखा है? 72 सेकंड दे रखा है। 72 सेकंड दे रखा है। 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता x प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है वीडियो में तो मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। तो कह रहा है कि समय जो है 72 सेकंड दे रखा है और यहाँ पे बोला इसने कि पदार्थ की जो सांद्रता x है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, a जो है हमारा क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है? हमारी प्रारंभिक सांद्रता। और इसका मान हमेशा आप 1 रखिएगा। इसका मान हमेशा आप 1 रखिएगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जब 1 कब रखेंगे आप ये भी ध्यान रखना। प्रारंभिक सांद्रता का मान आप 1 कब रखोगे और कब नहीं रखना है, यानी कि मतलब ए ही रहने देना है। 1 आप तब रखोगे जब वो कहेगा वैल्यू परसेंटेज में दे रखा होगा, तब आप ए की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिएगा। अगर वो 1 नहीं, मतलब कहता है परसेंटेज में अगर वैल्यू नहीं दे रखा है तो आप ए ही रहने दीजिएगा। जैसे कि अब इसको सॉल्व करते हैं, के बराबर 2.303/t, टी कितना देर का? 72 सेकेंड, इंटू लॉग बेस ए की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? यहाँ पर ए ही रहने देंगे और यहाँ पे भी ए रहेगा और एक्स की जगह क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। के बराबर 2.303/72 लॉग बेस 10 a/a-2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू लॉग, यहाँ पे a बचेगा और नीचे a/2 बचेगा, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, /72 है। इसको इधर बाहर ले आए बराबर के, तो क्या हो जाएगा? 2.303/72 और log 2 ऊपर चला जाएगा और log 2 का मान हम क्या जानते हैं? 0.3010। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9.625 इंटू 10⁻³ सेकेंड इन्वर्स क्या आ जाएगा? सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। आगे बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, यानी कि साफ साफ इसने बोल दिया है कि अर्ध आयुकाल 60 मिनट है।
यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बोल रहा है आप चुपचाप लिख लीजिए। टी हाफ कितना दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है भैया, रख लीजिए 60 मिनट, ठीक है। और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी ये वह समय पूछ रहा है आपसे कि जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो रही होगी, यानी आपसे T90 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T90% पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है। अभी तो अर्धायुकाल दे रखा है, तो हम जानते हैं कि अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 60। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते, के का मान छोड़ देते, के बराबर वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन 60। अब हमें ये वह समय चाहिए जब अभिक्रिया 90% क्या हो रही होगी, पूर्ण हो रही होगी। हमें वह समय बताना है जब अभिक्रिया 90% क्या हो रही होगी, पूर्ण हो रही होगी। तो हम लगाएंगे प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। और हमने बता रखा है कि जो भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी होगी वो आपकी हमेशा ध्यान रखिएगा पदार्थ की सांद्रता रहेगी। क्या रहेगी? पदार्थ की सांद्रता रहेगी, यानी एक्स की वैल्यू रहेगी। अगर वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है तो जाहिर सी बात है वो किसकी वैल्यू होगी, परसेंटेज एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ से 90 हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे और 100 बढ़ा देंगे, तो 100 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9/10 आप रख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 2.303 अपॉन टी, यानी यही तो समय चाहिए जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो रही होगी, तो T90 चाहिए, लॉग बेस 10 और ए की जगह पे अब हम क्या रख देंगे, हमने बताया था कि जब भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी होगी तो जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो हम हमेशा कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और एक्स की जो वैल्यू है वो रख देंगे 9/10 रख दिया, 1/1 माइनस का 9/10, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2.303 अपॉन T90% लॉग, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 10 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और लॉग 10 का मान कितना होगा आपको पता ही होगा, जितने जीरो उतने मान, लॉग में जितने जीरो उतने मान, लॉग 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार लॉग 100 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार लॉग 1000 का मान कितना हो जाएगा, 3, और 10,000 का 4, जितने जीरो उतने मान, तो यहाँ पर रख देंगे। तो के बराबर वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन T90% और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और के का मान हमने क्या निकाल रखा है, इसको मान लेते समीकरण एक का मान इसमें रखने पर, तो वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन T90%। हमें T90वां समय चाहिए, यानी जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो रही होगी तब का समय चाहिए। तो 2.303 इंटू 60 अपॉन 0.693, और इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 199.39 मिनट। कितना आ जाएगा, T90% कितना आ जाएगा, 199.39 मिनट। कितना आ जाएगा भैया, 199.39 मिनट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और अगर न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप एक मैसेज कर दें या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, तो जिससे आपकी दिक्कत को मैं दूर कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। ये सिद्ध करना है। कह रहे थे कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। ये अब हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे वैल्यू देखो परसेंटेज में नहीं दे रखी है, 3/4 दे रखा है। 75% ही अगर देखा जाए तो 3/4 को हम लोग 75% बोल सकते हैं। कह रहा सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी जाके ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है और आपका सवाल भी गलत हो सकता है। तो
तो इस वजह से आप जो है बिल्कुल पोलाइटली इसको पढ़िए और समझिए। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, यानी जब अभिक्रिया 3/4 यानी 75% पूर्ण हो रही होगी तब का समय, और जब अभिक्रिया अर्धायु काल जब अपनी हाफ लाइफ को पूरा कर रही होगी तब का समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि जब अभिक्रिया 75% पूर्ण कर रही होगी या 3/4, हम लिख के दिखा देते हैं, T 3/4 75% या 3/4 समय पूर्ण कर रही होगी तो अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है T हाफ या T50 का क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है भैया, 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। कह रहा सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु को पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। हमें ये सिद्ध करना और सिद्ध करके दिखाते हैं। हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A-x। ठीक है भैया, चूँकि समय कौन सा होगा, 3/4वां समय है, तो K बराबर 2.303 अपॉन T 3/4 लिख देते हैं इंटू log A, और A की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे भैया, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स ये पे क्या रख देंगे, 3/4 रख देंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा है भैया यहाँ पे तो परसेंटेज में तो दे नहीं रखा है, तो 3/4 को भैया हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0.75 होता है, और इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 75% है कि नहीं है, 75%। और अब आप तो बहुत होशियार हो गए हो, 75 है तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बढ़ा लेंगे, है कि नहीं। तो 75/100 लिख सकते हैं, या 3/4 लिख लो, या 75/100 लिख लो, तब भी बात वही रहेगी। तो K बराबर 2.303 अपॉन T 3/4 और लॉग, अभी 4 ऊपर चलाएगा और 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी ये आ गया। इसको और सॉल्व करें ज़रा, K बराबर 2.303 अपॉन T 3/4 और log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। इधर आओ, इसको घसीट लो इधर। तो K बराबर 2.303 इंटू 2 की पावर 2, एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं लॉग में, वो फार्मूला क्या होता है, क्लास 9th में हमने पढ़ रखा था, log m की पावर n, log m की पावर n फॉर्मूला होता है n log m। क्या होता है, n log m। आप देखो तो सेम ये प्रोसेस वही तो है, log m की पावर n, तो n log m हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, अपॉन T 3/4 चल रहा है। तो यहाँ से ध्यान दें, तो हमें यही समय निकालना है, T 3/4 बराबर 2.303 इंटू 2, और log 2 का मान हम जानते हैं 0.3010। भैया इसको याद कर लो, क्योंकि वहाँ पे मान दे नहीं रखा होता है, बोर्ड में आपको मान नहीं दे रखा होगा, log 2 का मान वहाँ पे दे नहीं रखा होगा, इस वजह से आप वैल्यू को ही याद कर लें 0.3010, ताकि आप सवाल को बहुत तेज ही कर लो। हमने माना इसको समीकरण 1। ठीक है भैया, अब कह रहा है कि अर्धायु को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो हम जानते हैं कि अर्धायु काल का फार्मूला क्या होता है, T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K होता है। इसको माना समीकरण 2। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को डिवाइड करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से डिवाइड या भाग करने पर। ठीक है भैया, तो T 3/4 और T हाफ बराबर वैल्यू क्या आ गई, 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन K। ये क्या चलाएगा, ये वाला K ऊपर पलट जाएगा, K अपॉन 0.693। और आप देखें K से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके यही तो बनाता है 0.693। ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके क्या बनाएगा, 0.693। तो 0.693 और 0.693 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान दें, T 3/4 अपॉन T हाफ बराबर 2। 2 मिनट रुकिए भैया, ध्यान दो, क्या था, T 3/4 और T हाफ बराबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, T 3/4 बराबर 2 इंटू T हाफ, T 3/4 बराबर 2 इंटू T हाफ।
देखिए हमने सिद्ध कर दिया है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयु को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा आप, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वेग स्थिरांक का। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। तो a बराबर क्या रख देंगे 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 3/4। तो सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2.303 और t की जगह क्या रखेंगे, यही तो समय चाहिए t 3/4 और log, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1 और ये बचेगा log 4। और log 4 को लिखा जा सकता है log 2 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था log m की पावर n बराबर n log m। तो इसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 2 log 2 t 3/4 बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010। log 2 का मान होता है भैया, log 2 का मान क्या होता है एक बार फिर से देख लो, 0.3010 होता है। log 3 का मान पूछ लेगा तो क्या बताओगे आप, 0.4771। log 3 का मान 0.4771 और log 4 का भी इसी प्रकार याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको हम जानते हैं, अब कह रहा है कि अर्धआयु को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो अर्धआयु काल का फार्मूला जानते हैं, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, पलट जाएगी। तो के बाई के से क्या कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होती है, इस वैल्यू के बराबर होती है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो आ जाएगा t 3/4 अपॉन टी हाफ बराबर 2। तो ये इधर चला जाएगा तो t 3/4 बराबर 2 इंटू टी हाफ। तो हमने देखिए निकाल दिया कि 3/4 समय में जो अभिक्रिया पूर्ण हो रही थी वो अर्धआयु काल का क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय, यानी अभिक्रिया जब 99.9% पूर्ण हो रही होगी, जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो रही होगी तब जो समय लग रहा होगा वो अर्धआयु काल का क्या होगा, 10 गुना होगा। क्या होगा भैया, 10 गुना होगा। यही हमें सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है। तो हम जानते हैं x बराबर हो जाएगा ये वैल्यू 99.9%। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 10 बढ़ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो खत्म हो जाएगा 999/1000 आ गया। जब इतना आ गया तो हम जानते हैं, अब फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम कोटि के लिए, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस का x आ गया, ठीक है भैया। अब ध्यान दो, k बराबर 2.303 और t की जगह क्या रखेंगे, t 99वां समय 99.9% log a। हमने कहा कि जब भी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी होगी तो a का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और यहाँ पे भी 1 और x की जगह पे क्या रख देंगे 999/1000। देखिए रख दिया। अब ये 1000 कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा। 1000 में से 999 जाएगा तो भैया एक ही बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 क्या आ जाएगा 2.303। k बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन, क्या हो गया इसमें, अपॉन टी 99.9% और log 1000 अपॉन 1 बचेगा। और आपको बताया था कि जितने जीरो उतने मान, तो log 1000 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन टी 99.9% इंटू 3, ठीक है भैया। अब हमें ये समझ चाहिए तो t 99.9% बराबर 2.303 इंटू 3 अपॉन के, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हमें अर्धआयु काल का क्या कह रहा है, अर्धआयु काल के लिए बोल रहा है ना, तो अर्धआयु काल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 व 2 का भाग, और जैसे ही भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा टी 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर 2.303 इंटू 3 अपॉन के, ये क्या हो जाएगा, ऊपर पलट जाएगा 0.693। तो अब ध्यान दीजिएगा, के से क्या हो गया, के कैंसिल हो जाएगा और ये जब ये कैंसिल होगा तो ये 10 गुना ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा
आपको पता चल जाएगा यहाँ से। टी हाफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो टी 99.9% बराबर 10 इंटू टी हाफ। ये देखिए समझ में आ गया और प्रूफ भी हो गया ये न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और इस न्यूमेरिकल को आप ज़्यादा से ज़्यादा कई बार आप लगाएं ताकि आपको ये बिल्कुल न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं कर रखा है। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी सारी दिक्कत को दूर कर दूंगा। और न्यूमेरिकल और भी कोई नहीं आता है आपको तो आप हमें बताइएगा तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगवा दूंगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।